हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर. इट इज़ चैप्टर नंबर 8, द वर्ब रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म्स. तो वर्ब के बारे में तो हम जानते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, राइट. वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं, फर्दर पहले भी पढ़ चुके हैं हम इससे पहले. तो वर्ब्स की डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ा सा वर्ब की डिटेल को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे बेसिक डेफिनेशन के साथ. रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे वर्ब की. So let us start our chapter. A verb is the most important word in a sentence. We know that a sentence cannot be formed without a verb. Most of us think of a verb just as an action word, but the verb has other functions too. Verb एक बहुत important word होता है, sentence नहीं बन सकता बिना verb के. तो वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड्स को समझते हैं कुछ लोग, बट एक्शन वर्ड के अलावा भी वर्ब्स होते हैं, राइट. जैसे मालूम है ऑक्सिलरी होते हैं आपके पास, राइट, बी की फॉर्म्स. तो वो विद एक्शन वर्ड क्या हो जाते हैं, ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स हो जाते हैं. तो वर्ब्स की वो भी एक फॉर्म है. तो वर्ब की जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो भी हम देखेंगे, मतलब दूसरे फंक्शंस भी होते हैं वर्ब के. तो विल डिस्कस इट फर्दर लेटर इन दिस चैप्टर. A verb tells us what action takes place or what is done by a person or thing. किसी एक पर्सन ने या किसी एक थिंग से जो एक्शन हो रहा है, राइट, किसी एक एनिमल से, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर कोई एक्शन कर रही है, कोई पर्सन कोई एक्शन कर रहा है, तो वो किससे पता लगता है, वो वर्ब से पता लगता है. ऐसे वर्ड से पता लगता है जिसे वर्ब कहते हैं, राइट. सेंटेंस में वर्ब ही ऐसा वर्ड है जो बताता है कि व्हाट एक्शन इज़ बीइंग डन. सो व्हाट ए नाउन इज़, ठीक है. नाउन क्या होता है, नाउन की क्या स्टेट है. स्टेट ऑफ नाउन इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द वर्ड विच इज़ नोन एज वर्ब. हेयर शी इज़ ए टीचर. सो टीचर इज़ ए स्टेट ऑफ दिस पर्सन, राइट. इज़ द फॉर्म ऑफ बी, ठीक है. तो जो स्टेट है वो किससे पता लग रही है, इज़ से पता लग रही है, राइट. सो हेयर इज़ ऑल्सो ए वर्ब. इट इज़ नॉट ए एक्शन वर्ड. हेयर सिंग्स इज़ ए एक्शन वर्ड. माया सिंग्स. So this sentence is somewhat different. The verb used here is action word, and the verb used here is the form of be, which states us the status or the state of the subject, right. Coal is black. Here is what, same again, the form of be. And a dog barks. A dog barks. So bark is what, action which is done by a dog. So therefore barks here is an action word, but here is the form of be, which shows us the state of this coal, right, this subject. What our perception of a noun is. See here, perception of noun is also described by a word which is known as verb in the sentence, right. The answer seems right. So here seems is what, perception, राइट. परसेप्शन ऑफ व्हाट, नाउन, राइट. परसेप्शन ऑफ नाउन जिस वर्ड से हमें पता लगता है वो भी क्या है, वो भी वर्ब है. हेयर सीम्स इज ऑल्सो ए वर्ब. हेयर अपीयर्स इज ऑल्सो ए वर्ब. चाइल्ड अपीयर्स टू बी ऑल राइट, राइट. अपीयर्स, सीम्स, लाइक, दीज आर द वर्ड्स विच शोज अस द परसेप्शन ऑफ नाउन. सो दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ वर्ब, राइट. ए वर्ब मेनली हैज़ 5 फॉर्म्स. वर्ब की कौन कौन सी 5 फॉर्म्स हो सकती हैं. द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सिंपल फॉर्म. द ing फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट. ing लग जाएगा तो कंटिन्यूस स्टेट में आ जाएगा वर्ब, एक्शन, राइट. द पास्ट टेंस यानी जो ed वाला, राइट, पास्ट टेंस फॉर्म, नहीं V2 फॉर्म. एंड पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म, राइट. टू इन्फिनेटिव फॉर्म भी होता है. टू लगा होगा इन्फिनेटिव के साथ, जैसे टू रीड, टू गो, राइट. टू लॉन्च, राइट. सो टू इन्फिनेटिव फॉर्म भी वर्ब की होती है. सो दीज आर ऑल दी फॉर्म्स ऑफ verb which are possible, right. Mainly 5 forms are here, right. 5 forms are discussed. Look at the table below, right. This table shows us different forms of verb. This is base form laugh, right. Laugh is the base form. Laughed is the past tense form, and loved is also the past participle or V3 form, right. The ing form is laughing, and to infinitive form is to laugh. So all these are the 5 forms of verb laugh. Laugh is a verb taken as an example here. So walk,
Similarly, walk, walked, walked, walking to walk. Go, went, gone, going to go. Catch, caught, caught, catching to catch. Cut, 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 cutting to cut. So these are the examples discussed under these forms of verb. Now we are having helping verbs and main verbs. We are having two types of verbs here. हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? मेन वर्ब्स में तो आपको मालूम है एक्शन वर्ड ज़्यादातर आते हैं, राइट. हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? ज़्यादातर फॉर्म ऑफ बी जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है, जैसे इज़, एम, आर. हेल्पिंग वर्ब्स ही मेन वर्ब बन जाते हैं इफ़ देयर इज़ नो एक्शन वर्ड यूज्ड अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वर्ब और द फॉर्म ऑफ बी, राइट. हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरीज भी कहते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, राइट. तो सेंटेंस दिया हुआ जैसे करण वॉज क्रॉसिंग द रोड. तो करण वॉज क्रॉसिंग द रोड में ये क्रॉसिंग जो है ये एक्शन वर्ड है, ये तो एक्शन वर्ड है क्रॉसिंग. और वॉज जो है ये क्या है? वॉज है द फॉर्म ऑफ बी विच इज़ यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब हेयर बिकॉज इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग द मेन वर्ब, इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग द एक्शन वर्ड, राइट. सो आई कैन स्विम, हेयर दिस कैन इज़ व्हाट? मेन वर्ब. It is not the helping verb here. Can, I'm sorry, can is helping verb because swim is the action word here. Swim के साथ can use हो रहा है. swim action word है और action verb ये main verb हुआ, और can जो हुआ क्या हुआ? helping verb हुआ. I have finished my work. So have जो है ये helping verb है and finished main verb है. So इन्हें auxiliary verbs भी कहते हैं, right. So ये एट द एग्जाम्पल आदित्य इज़ राइटिंग एन एसे. तो यहाँ पे इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है बिकॉज यहाँ पे राइटिंग के साथ यूज़ हुआ है. राइटिंग क्या है? एक्शन वर्ड. और असलम जो है, असलम इज़ द हेड बॉय ऑफ द स्कूल. ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये सेकंड एग्जाम्पल, इसमें जो इज़ है वो क्या है? ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है बिकॉज इट इज़ नॉट यूज अलॉन्ग विद एनी एक्शन वर्ड. डज मिसिज राव टीच इंग्लिश. यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये इंटरोगेटिव फॉर्म में, राइट. और आई डू माई होमवर्क एट नाइट, यहाँ पे डू जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है. तो यह ध्यान रखना है, चाहे इंटरोगेटिव फॉर्म हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, उसमें कोई भी फॉर्म ऑफ बी या डू या हैव हमेशा ऑक्सिलरी की तरह जब यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब की तरह जब उसके साथ कोई एक्शन वर्ड यूज़ हो, राइट. वो एक्शन वर्ड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती है, वो एक्शन वर्ड V1, V2, V3, राइट. V1, V2 किसी भी फॉर्म में हो सकता है. और फॉर्म ऑफ बी भी आपको मालूम है, फॉर्म ऑफ बी प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है और पास्ट टेंस में. एक्चुअली फॉर्म ऑफ बी जो है या फिर जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है उसी की फॉर्म से हमें पता चलता है कि टेंस ऑफ द सेंटेंस क्या है, राइट. सो कीर्ति हैज़ लॉस्ट हर पेन. कीर्ति हैज़ लॉस्ट हर पेन, यहाँ पे हैज़ जो है वो क्या है? यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब है. और नीना हैज़ अ न्यू कार, यहाँ पे हैज़ क्या है? मेन वर्ब है. सो ये जो फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ डू और फॉर्म ऑफ हैव जो है ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं. सी व्हेन यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, जो फॉर्म ऑफ बी है वो अगर यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब्स की तरह तो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है? टू मेक कंटिन्यूस टेंसेस. तो टेंसेस को कंटिन्यूस फॉर्म में करने के लिए यूज़ हो सकती है, जैसे राज इज़ वॉचिंग टीवी एट होम, ठीक है. और शबनम वॉज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप. तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, एक्शन वर्ड की. सो इट मीन्स द फॉर्म ऑफ बी इज़ यूज टू मेक कंटिन्यूस टेंस. Second is to make the passive. The second purpose to use the form of be is to make the passive tense, right? Like the fruits are kept in the basket. This is a passive sentence. And the thief was caught. This is also a passive sentence. Now the verb have is used. अगर have use होता है तो किस पर्पज़ के लिए होता है? To make perfect tense. परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव यूज़ करते हैं, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, माई असाइनमेंट और वट एवर ड्यूटी. सो फिनिश्ड जो है वो क्या है? मेन एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब हुआ. और हैव जो है वो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ है यहाँ पे. ही हैड मेड ए प्रॉमिस. सो हैड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव. मेड
is the past tense of make, so it is past perfect tense. He had made a promise. So whenever we want to make a perfect tense, whatever a perfect tense it is, whether it is simple perfect or past perfect, it doesn't matter, we have to use the form of have. If we want to make present perfect tense, we have to use have here, and if we want to use we want to make past perfect tense, then we have to use the past form of have, which is had, right? We are having the examples here. Another is the verb do is used. If the verb do is used, then what is the purpose? To make negatives, to make negatives, like I do not like coffee. तो I do not like coffee का positive क्या होगा? I like coffee. So here it is not required to use do here, right? So we just only use do in negative sentences. I do not take coffee. Payal did not know the answer, right? पायल नो द आंसर या पायल न्यू द आंसर जो है वो पॉजिटिव हो गया, एंड डिड नॉट क्यों यूज़ किया है? नेगेटिव बनाने के लिए. तो डिड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ डू. आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ. Another purpose is to ask question. If we want to ask question, then we have to use do. Like, do you want some food? What did Bala drink? Did is the past form of do. What did Bala drink? Or did Bala drink some tea? Did Bala ate some food? So did से भी start हो सकता है past tense का question. past tense में interrogative sentence, and do से present form में ही होगा, right? So to show emphasis. emphasis यानी किसी चीज़ पर focus, ज़्यादा जोर या ज़्यादा pressure देके कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम तब भी the do is to be used, right? I do study for my exams. मैं पढ़ाई करता या करती हूँ अपने एग्ज़ाम्स के लिए. तो हम पढ़ाई करते हैं ऐसा हम एम्फेसिस के साथ बोल रहे हैं, तो हम डू यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली प्रीति डिड सिंग वेल. प्रीति ने अच्छा गाना गाया था, राइट? सो दीज टू सेंटेंसेस शो एम्फेसिस, राइट? सो वी हैव टू यूज़ डू और द फॉर्म ऑफ डू टू शो और टू एक्सप्रेस एम्फेसिस, मोर फोकस, मोर highlighting some action, right? Highlighting some action more, right? To highlight some action more, we have to use do here. Another class of helping or auxiliary verb is the modal auxiliary, which express ideas like possibility, permission, etc. We will study them in chapter 12. So we have already discussed about modals in chapter number 12, right? Modals are also helping or auxiliary verbs. We have already discussed it in chapter 12. Now we are discussing these helping verbs, different helping verbs other than modals. So now we are having exercise number 1 here. In the following sentences, underline the auxiliary verbs and circle the main verbs. We just have to underline the auxiliary verb and circle the main verb in all these sentences given here. Like Priya doesn't live in Delhi. So doesn't is what? Does not is the auxiliary or helping verb, and live is what? लिव इज़ द मेन वर्ब. सो सर्किल करना है मेन वर्ब को, तो सर्कलिंग सही से होनी चाहिए. मेरी सर्कलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, ऐसे करके लिव को सिर्फ सर्किल करना है LIVE, और डजंट को अंडरलाइन करना है. सो यू हैव टू डू ऑल दी sentences like this only. Now second exercise is write sentence pairs of your own using be, do and have, once as main verb and then as helping verb. Now we have to make sentences by using be, or the form of be is MR, right? To make a sentence along with a action word or without an action word. First we have to make a sentence by using be as a main verb, and then we have to make another sentence by using be as a helping verb. आई थिंक इट्स क्लियर. तो बी को यूज़ करके भी दोनों तरीके के सेंटेंस चाहिए कि बी जो है एक सेंटेंस में मेन वर्ब होना चाहिए फॉर्म ऑफ बी, और दूसरे सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना चाहिए. सिमिलरली डू जो है वो एक बार ही मेन वर्ब की तरह यूज़ होना चाहिए और एक बार ही हेल्पिंग वर्ब की तरह. सिमिलरली हैव जो है वो एक बार मेन वर्ब की तरह और एक बार हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होना चाहिए. मतलब आपको दोनों टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं इनसे, ठीक है. एक बार सेंटेंस में ये सारे एज ए मेन वर्ब यूज़ होंगे और एक बार एज ए हेल्पिंग वर्ब
यूज़ होंगे। तो आपको कोई भी सेंटेंस बनाने की आज़ादी है, यू आर हैविंग लिबर्टी हेयर, यू आर हैविंग freedom to make any type of sentence, but sentence should be decent, right? I think it's clear enough now. We will discuss further in next class. Thank you very much.